देश के लगभग हर गांव शहर में चहल पहल वाली गलियों और चटकीले रंगों के बीच एक कड़वा सच छुपा है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। ये एक ऐसी सच्चाई है जो उन बुजुर्गों के चेहरों पर झुर्रियों से भी ज्यादा गहरी है। ये वो हैं जिनके पास अपना कहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई छत नहीं है। जैसे ही सूरज डूबता है और अंधकार शहर को ढक लेता है, ये पाते हैं खुद को अकेला, मजबूर, असहाय। इनकी रातें कटती हैं फटे पुराने बिछौनों पर, शहर की कठोर सड़कों, गंदे फुटपाथ, गली, पार्क या दुकान के बाहर। इनकी झुर्रीदार त्वचा पर गहरी खींची रेखाएं, इनकी बोझिल आंखें बयान करती हैं एक बेबसी, एक उदासी। ये बेघर, निसहाय, कमजोर वृद्ध समाज का एक बड़ा हिस्सा इनका अस्तित्व ही भुला चुका है। समाज का वो काला धब्बा जो बंद कर लेता है आंख इनकी सच्चाई और अपनी जिम्मेदारियों से। परंतु अभी भी कुछ इंसान, कुछ सहयोगी हाथ ऐसे भी हैं जो याद दिलाते हैं कि ये अकेले नहीं है। दुनिया में अभी भी अच्छाई मौजूद है और वो गलत भी नहीं है। उनकी उम्मीदें बेमानी भी नहीं है। राधा रानी का स्वरूप, कृष्ण की दीवानी, गीता की प्रसिद्ध ज्ञाता श्री किशोरी जी, जिनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन के रूप में जीवन का अमृत प्रदान करना, जिनके दिए हुए वस्त्र, कंबल आदि अनेकों शरीरों को कुछ पल इज्जत के और अपनेपन की गर्माहट देते हैं। उनका मन विचलित सा हो जाता था जब भी वो गरीब से गुजरती थी, किसी निराश्रय, कमजोर, ठंड से कपकपाते बुजुर्ग के पास से। मात्र 12 वर्षीय श्री किशोरी जी के आंखों में झांकता था एक गहरा सवाल, जिसे वो बयां नहीं कर पा रही थी। रास्ते में सोते बुजुर्गों को देखकर वो तिलमिला उठती। ठंड में सिकुड़ते उनके बदन और बेबस आंखें श्री किशोरी जी की रातों की नींद चुरा रहे थे। उनकी आंखें दुनिया के तमाम रंगों को सहेजती थीं, पर सड़क किनारे बैठी बुजुर्ग माई की बेबस आंख उनके मन में एक अलग ही तूफान खड़ा कर देती थी। और एक दिन उनके छोटे से मन ने अपने सहयोगियों और ट्रस्ट के अधिकारियों से एक बड़ा सवाल किया। बेघर बुजुर्ग कहां जाएंगे? कहां जाएंगे ये बेघर बुजुर्ग, अगर अपने ही घर में उन्हें जगह नहीं मिलती? क्या ऐसे ही बेबसी की मौत की चादर ओढ़ लेंगे ये लोग? नहीं था किसी के पास कोई जवाब, पर जवाब और हल दोनों ही श्री किशोरी जी के हृदय के किसी कोने में जन्म ले चुके थे। बस जरूरत थी तो एक हौसले और इरादे की, और उसी क्षण नींव पड़ी श्री किशोरी जी वृद्धाश्रम की। एक ऐसा आश्रय जहां ना कोई वृद्ध भूखा सोएगा, जहां ना कोई माई सर्दी के थपेड़ों और चिलचिलाती गर्मी के तमाचों से दम तोड़ेंगी। मात्र 12 वर्षीय श्री किशोरी जी ने अपने समस्त संसाधनों को समर्पित कर दिया श्री किशोरी जी वृद्धाश्रम के नाम। परंतु कोई भी बड़ा काम अकेले पूरा नहीं होता, उसे जरूरत होती है हर किसी के सहयोग की। चाहे वो पहाड़ जैसी मुसीबत हो या समुद्र जैसा सपना, उसे हासिल करने के लिए जरूरी है कई हाथों का सहयोग और कई दिलों का हौसला। श्री किशोरी जी ने लिया है संकल्प सैकड़ों निराश, बदहाल चेहरों पर मुस्कान लाने का। अब है आपकी बारी, क्योंकि एक अकेला तारा कितना भी चमके, वह अंधेरी रात को रोशन नहीं कर सकता। याद रहे कि एक बीज भले ही छोटा हो, लेकिन उसमें एक पूरे वन को उगाने की ताकत छिपी होती है। हम में से हर किसी के अंदर भी किसी ना किसी रूप में सहयोग की शक्ति छुपी हुई है। श्री किशोरी जी वृद्धाश्रम को बस जरूरत है उसी सहयोग की खाद और इरादों के पानी की। पूरी श्रद्धा और इंसानियत के साथ दीजिए अपना योगदान, ताकि अब किसी बेबस, बेसहारा, कांपते हाथों से निकले तो बस आपके, हमारे, सबके लिए एक दुआ।